नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। अभी तक हमने सूर्य से लेकर बुध तक जाना है कि वो आपकी कुंडली में ख़राब हैं तो क्या क्या आपको बीमारियां हो सकती हैं या फिर उनके ख़राब होने के क्या क्या परिणाम परिलक्षित होते हैं। आइए आज हम जानेंगे बृहस्पति देवता का। यदि आपकी कुंडली में ख़राब हैं तो आप बिना कुंडली देखे या फिर आपके पास कुंडली है तो कुंडली देखकर भी कैसे पता कर सकते हैं कि बृहस्पति देव खराब अवस्था में हैं या फिर ख़राब आपको फल दे रहे हैं। उसके पहले जानिए कि वो किस चीज़ के कारक होते हैं। तो आप अपने शरीर में देखिएगा तो बृहस्पति देवता जो होते हैं वो चर्बी यानी मेद के कारक होते हैं। चर्बी आप समझते हैं ना। बृहस्पति देवता कुंडली में ख़राब होते हैं तो व्यक्ति मोटापा का ज़्यादा शिकार हो जाता है और उसको फैटी लीवर हो जाता है। या फिर बृहस्पति देवता खराब हैं तो ऐसा व्यक्ति एकदम कृशकाय होगा, एकदम पतला दुबला होगा, उस कितना भी खाएगा उस पर शरीर पर मांस बिल्कुल भी नहीं चढ़ता है, अर्थात चर्बी नहीं बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति ठंडा का शिकार हो जाता है क्योंकि चर्बी जो है, फैट जो है, वह हमें ठंडा से बचाता भी है। अभी तक मैंने आपको बता रखा है कि सूर्य देवता जो है वो हड्डियों के अधिपति होते हैं, हड्डी यानी बोन्स। चंद्रमा खून का यानी लिक्विडिटी का। मंगल मज्जा का यानी कि हड्डी में जो मज्जा होता है ना, जिसमें खून बनता है, रेड ब्लड सेल वगैरह, उसके कारक होते हैं। बुध खाल का यानी चमड़े का यानी स्किन का, इसलिए स्किन से रिलेटेड डिजीज जो होते हैं वो बुध के खराब होने पे होते हैं। गुरु यानी चर्बी का। शुक्र वीर्य का यानी आपकी संतान उत्पत्ति के लिए जो वीर्य चाहिए होता है, शुक्राणु जो चाहिए होता है, उसके कारक शुक्र होते हैं। शनि जो होते हैं नाड़ियों के कारक होते हैं। नाड़ी मतलब वेंस यानी कि नस जो होता है ना आपका वेंस, उसके कारक होते हैं। वो शनि यदि खराब हो तो स्नायु तंत्र का खराब होता है, अर्थात आपके नस वगैरह कहीं ना कहीं दबने लगेंगे, खराब होने लगेंगे। तो उसका श्लोक आपको सामने दिखाई दे रहा है, यही श्लोक से मैंने आपको बताया था। तो आज हम जानेंगे बृहस्पति देवता यदि आपकी कुंडली में खराब हैं या फिर अच्छे हैं तो कैसे पता करें बिना कुंडली देखे ही। क्योंकि बृहस्पति देवता जिन जिन चीज़ों के कारक होते हैं उनकी यदि हानि होने लगे, जैसा कि मैं आगे बताऊंगा, तो समझिए बृहस्पति देवता खराब हैं या फिर बृहस्पति देवता से संबंधित डिजीज़ जो होंगे, खास करके फैटी लीवर होना, मोटापा अत्यधिक बढ़ जाना, व्यक्ति में आलस्यपूर्ण व्यवहार हो जाना, विवाह का विलंबित हो जाना, विवाह न होना या फिर विवाह होने के बाद भी मांगलिक कार्य जो है घर में न होना, क्योंकि संतान के कारक भी बृहस्पति देवता होते हैं। संतान होना उनसे देखा जाता है तो वो भी देखा जाना ज़रूरी है। या संतान में प्रॉब्लम है, परेशानियाँ आ रही हैं तो बृहस्पति देवता खराब होते हैं। बृहस्पति देवता यदि खराब हैं तो पाचन संबंधी समस्याएं भी क्रिएट होती हैं, यानी आंत की विकृति, जो इंटेस्टाइन होता है उसमें प्रॉब्लम्स होता है तो खाना पचने में व्यक्ति को समस्या होने लगता है। शोक और दुख के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, अर्थात आपके जीवन में मांगलिक कार्य कम होंगे और शोक और दुख वाले कार्य ज़्यादा होंगे, जिससे कि व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहेगा, मन टेंशन में रहेगा। तो याद रखिए, चिंता और चिता में सिर्फ बिंदु का फर्क होता है और व्यक्ति ज़्यादा चिंता करने लगता है तो चिता पर लेट जाता है। तो ज़्यादा चिंता करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं ना, बीपी वगैरह जो होते हैं, ये बृहस्पति देवता जब पीड़ित हो जाते हैं तब होते हैं। और उसके आगे बढ़िएगा तो मूर्छा होना, मूर्छा यानी कि बेहोशी, कहीं चलते चलते व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो ये सब बीपी या फिर शुगर ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो भी व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो ये बृहस्पति देव के कंट्रोल में ही आता है। मधुमेह जिसे कहते हैं हम, या फिर रक्तचाप, बीपी, मधुमेह यानी डायबिटीज़, तो ये रोग जो हैं। फिर कान से संबंधित कुछ रोग भी बृहस्पति देवता के कंट्रोल में आते हैं। मोहग्रस्तता, देवस्थान संबंधी विवाद से कष्ट, यानी देवस्थान में आपको मन नहीं लगना, आप वहाँ कोई मंदिर में जाए पूजा करने लेकिन आपके लड़ाई होने लगे, तो समझिए बृहस्पति देवता खराब हैं। ब्राह्मण शाप से आप बचें, ब्राह्मणों को परेशान बिल्कुल भी ना करें। आजकल कितने ब्राह्मण जो हैं वो अपना धर्म नहीं मान रहे, फिर भी आपको सम्मान करना चाहिए एक दूसरे का, मानवता के हिसाब से। यक्ष, किन्नर, विद्यार्थी द्वारा उत्पीड़न, विद्वानों और गुरुजनों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार। याद रखिए, बृहस्पति देवता खराब होते हैं तो आप विद्वान और गुरुजनों का अनादर करने लगते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो थोड़ा बहुत ज्ञान आते ही और थोड़ा बहुत पैसे आते ही वो अपने आप को मतलब अति शिक्षावान, अति ज्ञानवान समझने लगते हैं और सामने वाले का अपमान करने लगते हैं। तो ये बृहस्पति खराब होने के पूर्ण लक्षण हैं। यदि आपके पास ज्ञान बिल्कुल कम है, और जाहिर सी बात है कि जिसके पास ज्ञान कम होता है वही दूसरों का अनादर करता है, वही दंभी होता है, वही अभिमानी होता है। क्योंकि जिसके पास होता है ना, तरवर फल नहीं खाते सरवर पियत न पान,
जो तरु होता है यानी जो वृक्ष होता है वो अपना फल कभी नहीं खाता है। वो वृक्ष जो फल जैसे जैसे आते जाता है वो झुकता चला जाता है, अर्थात उसमें ज्ञान की अधिकता ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास, तो वो विनम्र होता चला जाता है। तो बृहस्पति ज्ञान के भी देवता हैं। और बृहस्पति ज्ञान के ऐसे देवता है कि आपको पूर्व जन्म से संबंधित जितने भी ज्ञान है ना वो बृहस्पति लेकर आते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बच्चा लोग या फिर आप बड़े हो जाएंगे तब भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने आप स्वयं कर लेते हैं, लगता है आप सिद्धहस्त हैं आप उसमें, जबकि उसकी पढ़ाई आप किए हुए नहीं रहते हैं। बहुत सारा ऐसा लोग होता है जो नौकरी या फिर व्यवसाय ऐसा करता है जो पढ़ाई उसने कभी की ही नहीं, उसमें उसको सफलता मिलता है, क्योंकि भाग्य के स्वामी भी बृहस्पति देवता होते हैं, याद रखिए। तो भाग्य का साथ मिलना भी बृहस्पति देवता के कंट्रोल में आता है। यदि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, बार बार आप धोखा खा रहे हैं या फिर बार बार आप भाग्य खराब होने की वजह से नुकसान उठा रहे हैं, तो बृहस्पति देवता खराब है। इसका सीधा सा उपाय है, स्नान जो करते हैं आप, बाल्टी में पानी रखिए और थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी उसमें प्रतिदिन मिलाया कीजिए और नहाया कीजिए। आप जितने भी ज्ञानी लोग या फिर संत महात्मा के पास जाएंगे तो वो सिर्फ आपके प्रणाम करने से, आपके झुक के आशीर्वाद लेने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक बात आप दिमाग में हमेशा रखिए और एक बात अपने आचार व्यवहार में एकदम डाल दीजिए कि प्रतिदिन मंदिर जाना, और जो भी संत महात्मा आपको मिले आप उसका नुक्स मत निकालिए कि वो ख़राब है बढ़िया है। कोई भी ज़माने में ये जो कलयुग है ना, कोई भी मतलब 100% अच्छा और 100% ख़राब नहीं हो सकता है। सब में अपने अपने गुण होते हैं और दुर्गुण होते हैं। तो आप दुर्गुणों को नकार कर प्रणाम करना किसी को सीख जाइए सबको, अपने आप बृहस्पति देवता आपके ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ज्ञानी पुरुष ही किसी के सामने झुकता है, याद रखिए। जो ज्ञानी नहीं होता है, जो निरा मूर्ख होता है, वो अकड़ के चलता है। तो ज्ञानी होना है और बृहस्पति देवता को ठीक करना है तो झुकना प्रारंभ कर दीजिए, झुकना सीख जाइए। और देवस्थान यानी मंदिर स्थान, मंदिर मतलब हमारे जो अपना जो वैदिक धर्म के जो मंदिर है वो, ये नहीं कि जाकर कहीं मजार में मत्था टेक रहे हैं, तब तक भूत प्रेत मिलेंगे अगले वीडियो में शुक्र देवता के फॉलो के साथ। तब तक कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।